गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। तो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं। मैं और चाची तैयार हो रखे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने बाजार पोखरी मार्केट। तो यहाँ पर बुआ जी भी आ रखी हैं, बुआ जी खेतों में आई थी तो यहाँ पर आई हैं बैठने के लिए। तो आज भी थोड़ी बहुत सबकी तबीयत ख़राब है, सबको जुकाम बुखार लगा हुआ है, इसीलिए देखो सारे लोग धूप पर बैठे हैं। निकता की तो ज़्यादा ही ख़राब है। और निकता आप ठीक है शरीर हैं? और नहीं तो कहीं स्कूल जाने का बहाना तो नहीं है। तो चलो, कहीं से तारीफ हो रही है, कहीं से बेइज्जती हो रही है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। तो चलिए पोखरी की तरफ चलते हैं, मौसी को वहाँ से कुछ सामान लेना है, यानी कि शॉपिंग करनी है। तो आज बहुत टाइम लगने वाला है बाजार में। घर से हम लोग काफ़ी देर में रास्ते लग रहे हैं, 11 बजने वाले हैं। पहले तो डिसाइड ही नहीं हुआ कि मार्केट जाना है कि नहीं जाना है। आज भी मौसम कल के जैसा बहुत साफ है, आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये है बुआ जी का भारा। तो मेरी मौसी कह रही है कि कुछ मेरे पास दो, और बुआ जी सोच रही होंगे कि मौसी का क्या बोलते हैं मेकअप खराब हो जाएगा, है ना बुआ जी? तो गांव में लोग हरी घास लेने लग गए हैं। इस घास का नाम है उलू। तो दिसंबर महीने में ये घास पूरी तरीके से सूख जाती है। यहाँ पीछे आपको जो ये पहाड़ी दिख रही है उस पर भी ये घास है, और तब लोग इसको काटते हैं और फिर उसके बाद जो पहाड़ी है उस पर आग लगा देते हैं। तो जैसा हमेशा होता है, बाजार जाने से पहले चाची अपना फ़ोन कहीं पर छोड़ देती है। तो आज भी चाची ने फ़ोन जो है वो घर पे ही छोड़ दिया। तो किरण फ़ोन लेके आ रही है, तब तक मैं रोड में चलता हूँ। और नज़ारे आजकल काफ़ी सुंदर हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं अपने गांव की रोड में पहुंच चुका हूं और चाची फ़ोन लेके आती होगी। तो जैसे ही मैं गांव में आया तो मैंने देखा गांव के बहुत सारे लोग भी बीमार हो रखे हैं। मैं सोच रहा था कि केवल मेरे घर पे ही बीमार हो रखे हैं, उन्हीं को जुकाम बुखार लगा हुआ है। तो पूरे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जुकाम बुखार खांसी, यानी कि जिनकी तबीयत ख़राब हो रखी है। हम लोग अभी अपने बाज़ार मोहनखाल पहुँचने वाले हैं और ये मेरे गाँव का ही एरिया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बांज के पेड़ हैं, और जहाँ बांज होता है वहाँ तो ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, और वैसे भी सर्दियों का सीज़न तो आ ही गया है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ सुन हो गए होंगे, इतनी ठंडी हवा चल रही है। मोहनखाल जो है वो एक बहुत सुंदर सा हिल स्टेशन है। यहाँ पर हमेशा 12 महीने ठंडी रहती है। तो यहाँ पर मेरी मौसी को एक दुकान में साड़ियाँ देनी है। तो ये है अपना मोहनखाल बाज़ार, जो कि बहुत छोटा सा बाज़ार है और बहुत ठंडी जगह पर बसा हुआ है। इसके इस तरफ काफ़ी गर्म होता है और इस तरफ काफ़ी ठंडा होता है। और यहाँ पर पूरा वन विभाग का एरिया है। यहाँ पर बहुत सारी नर्सरी हैं, बहुत सारे पुराने पुराने बंगलो हैं। मैं पोखरी बाज़ार तो पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर मुझे एक बहुत सुंदर सी चीज़ दिखी है। यहाँ सामने ये दीवार बनी है, इस पर आजकल कुछ आर्ट बने हैं स्वच्छता से रिलेटेड। जैसे वहाँ पर डॉल्फिन है, जो ओशन का इकोसिस्टम होता है वो बना रखा है। और यहाँ पर सेव वाटर सेव नेचर लिखा हुआ है। और ये जिसने भी बनाया होगा बहुत सुंदर बना रखा है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा सा फ्लैक्स चिपका रखा होगा, इतना अच्छा बना रखा है। कितनी डिटेलिंग करी हुई है इस पर। और ये पूरी दीवार पे बना है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक बना हुआ है। और गांधी जी भी बहुत मस्त बना रखे हैं। ये बोर्ड तो सच में लग रहा है कि जैसे लकड़ी का होगा। तो देखते हैं आर्टिस्ट कौन है, नाम वगैरह तो नहीं लिखा हुआ है इस साइड। इस तरफ भी इन्होंने एक चलता हुआ डस्टबिन बना रखा है, यहाँ से लेके वहाँ तक इतना बड़ा आर्ट, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ईमेल आईडी वगैरह। तो ये जो जिन्होंने बनाया है उन आर्टिस्ट का नाम है अरिजीत सरदार, और ये उनकी आईडी है। आप चाहे तो खुद भी बनवा सकते हैं। क्या बात है। एक भाई ने कहा इस साइड एक लोकल पेंटिंग बना रखी है। तो यहाँ पर वाली जो पेंटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, पूरी रियलिस्टिक लुक दे रही है। जो उत्तराखंड का पहनावा होता है, नथ हो गई जो कानों में पहने हैं, और यहाँ पर जो इन्होंने पहाड़ी घर बना रखे हैं, क्या सुंदर लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। अगर ये आगे से ट्रक नहीं होता तो और भी अच्छे से दिखता। और यह है उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, और बगल पे है राज्य पशु मस्क डियर। धन्यवाद। तो ये वही भैया हैं जिन्होंने बोला था कि उस साइड भी पेंटिंग बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं अभी क्या बोलते हैं चाट खा रहा हूँ, टिक्की। भाई जी कब बनी है पेंटिंग?
4-5 दिन। चलो धन्यवाद। यहाँ पर मेरे चाचा ने एक स्वेटर दी थी जिसकी चेन ख़राब हो गई थी, तो उसको ठीक कराने के लिए दिया था। तो चेन तो लग गई है। ये है पोखरी का नीचे वाला मार्केट, यानी कि मुल्ला बाज़ार। मार्केट में करवा चौथ का और दीपावली का सामान आने लग गया है। तो यहाँ पर भी पटाखे, बम, फुलझड़ी वगैरह सब चीज़ आ गई है। पोखरी आने के बाद मैं आया हूँ प्रदीप भाई जी की दुकान पर। यहाँ पर भी कुछ पार्सल थे जो कि कल वाले गिफ्ट के पार्सल थे, तो उसमें से कुछ रह गए थे, तो उनको लेने में आया था। भाई जी कैसे हो आप? बढ़िया। तो भाई जी भी लगे हैं अपनी वीडियो की तैयारी करने पे। तो ये है इनका सेटअप। यहाँ पर इन्होंने मोबाइल रख दिए हैं और थोड़ी देर में वीडियो शूट होगी विद मल्टी कलर वाली लाइट के साथ। तो गिफ्ट वाले आइटम ये रहे, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो दिल से धन्यवाद एक बार फिर से मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। अभी मैं दूसरी दुकान पर आया हूँ और यहाँ पर बहुत सारा मेकअप का सामान है, महिलाओं का सामान है। तो चाची यहाँ पर आ रखी है करवा चौथ का सामान लेने के लिए, और ये रहा चाची का सामान। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में करवा चौथ आने वाला है। तो सारी महिलाएं जो हैं वो सामानों के लिए मार्केट में आ रखी हैं। तो भाई जी और सामान लेके आ गए हैं। नारियल हो गया, ये साड़े हो गए, और ये है पोखरी का नीचे वाला बाज़ार। तो ये है वो थाली, छन्नी और लोटा जो कि करवा चौथ में यूज़ होता है। तो मैं अभी गांव में पहुंचा था और चाची को एक दूसरी चाची ने बोला चाय पीने आ जाओ, तो चाची चली गई चाय पीने। तो देखो महिलाओं का ऐसे ही होता है, कहीं से भी कहीं निकल जा सकती है चाय पीने के लिए। तो मैं चलता हूँ घर क्योंकि मुझे भूख लग गई है। तो ये है चाचा की स्वेटर जिस पे की चेन लगा के लेके आए हैं। ठीक है, 250 रुपये में, 250 नहीं 20 रुपये में। और यहाँ पर ये देख लो, इन्होंने गिफ्ट देखा और कहा कि ये फिर से लेके आ गया। मैं नहीं लाया, गिफ्ट है। और ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आजकल सबकी तबीयत ख़राब है, तो ये चीज़ें नहीं खा सकते, नहीं तो और बीमार हो जाएंगे। और निकता अभी कैसा है शरीर? बहुत अच्छी है। क्योंकि मुझे पता था ना कोई खाने वाला नहीं है, तुमको तरसाऊंगा मैं। अब मैं खाऊंगा, तुम तरसोगे। मैं खाऊंगा। तो चलिए घर पे आके खाना भी तैयार है, और खाने में है झोली यानी कि कड़ी, हरी सब्जी और राजमा की दाल। तो चलिए खाने का आनंद लेते हैं। और अभी तक चाची नहीं आई है क्योंकि महिलाओं की तो बातें बहुत लंबी चलती हैं। तो चलिए चाची भी पहुंच चुकी है और अब यहाँ पर खोलेगी चाची अपना बैग। एक बार तो गाँव में खोल दिया होगा, है ना? हाँ देखो। इसीलिए तो चाय पीने गई थी। चाय पीना तो एक बहाना था। और ये दिया ला रखा है, रंग बिरंगा दिया, 150 रुपये का, 20 रुपये का दिया है। हाँ किरण कैच 1 2 3। मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल हम लोग डेली साड़ियाँ ही साड़ियाँ देख रहे हैं। आजकल अंधेरा इतनी जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो हम लोग भी सब्जी की तैयारी करने लग गए हैं और यहाँ पर आए हैं हरी सब्जी निकालने के लिए। तो ये हैं राई के पत्ते, राई के ये। तो माँ भी यहाँ पर घास नियार की तैयारी करने लग गई है। गाँव का एक फ़ायदा तो है कि आपको कहीं पर भी सब्जी वगैरह मिल जाएगी खेतों के आसपास पे। घर के आसपास जो सगुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारी राई है, 1-2 बैंगन भी लगे हुए हैं। किरण बैगन। तो मैं यहाँ पर आया हूँ बांस की बारीक लकड़ियों के लिए। चूल्हे में बांस की बारीक लकड़ियाँ बहुत काम आती हैं, उनसे ही आग काफ़ी देर तक जली रहती है। तो यहाँ पर हमने बांस की लकड़ियाँ रखी हुई हैं। इनसे गाय पत्तियाँ वगैरह खा देती हैं और लकड़ियों को हम ऐसे स्टोर करते हैं। बाकी यहाँ पर और भी प्रकार की लकड़ियाँ हैं। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।